Namaste, welcome to this video. We are currently in Vijayanagar, which falls in the Byawar district of Rajasthan. This district came into news recently in month of February for all wrong reasons, obviously. Uh, the case involves grooming of minor teenage girls who study in schools who have been targeted by Islamist gangs. All of them were uh, targeted in a selective pattern where they were followed or provided some gifts or etc., all to get them converted to Islam. The case came out on after the first FIR was filed on 16th of February. And since then, this case has been somehow compared with the 1992 case of Ajmer, where many women were targeted by Islamists. Uh, the investigation is currently going on as far as to date. 14 accused have been arrested. Five of them are minor. We came here to meet the family of victims. They are keeping low profile for to hide their identities, etc. With me is a person who is member of a committee fighting in this case. सर्व समाज समिति ऐसा करके नाम है इस कमेटी का. He is member of that committee. He is a lawyer by profession, and he is the one who is going to take up the case in future. His name is sir, आप प्लीज अपने आप को इंट्रोड्यूस करें और फिर हम बात शुरू करेंगे. मेरा नाम गोविंद नारायण शर्मा है और मैं यहीं विजयनगर वकालत करता हूँ. जी, ठीक. इस प्रकरण में 16 फरवरी को FIR ये घटना सामने आई थी और इस घटना के बाद में एक सर्व समाज की बैठक हुई थी जिसमें हिंदू समाज के लगभग 1500 के आसपास संख्या में पर्सन्स थे. उन्होंने इन पीड़िताओं की मदद के लिए, इनको जस्टिस दिलाने के लिए एक कमेटी का गठन किया सर्व समाज संघर्ष समिति के नाम से. और उस कमेटी में मुझे भी एक मेंबर के रूप में सेलेक्ट किया और प्रेजेंट में हम ये कमेटी मिलकर इन बालिकाओं को इनकी मदद करने के लिए, इनको लीगल एड दिलाने के लिए, इनकी सेफ्टी के पर्पस से और केसेस में फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, इस पर्पस से हम ये कमेटी काम कर रही है. ठीक है सर. आप इस सारी फैमिली से आप क्लोजली लिंक्ड हैं और आपको केस के बारे में भी काफ़ी सारी चीज़ें पता हैं. तो किस-किस तरह से, सबसे पहले तो ये बताएँ कि किस-किस तरह से लड़कियों को टारगेट करने की कोशिश की गई? मतलब उन्हें फँसाया कैसे गया? इनको लड़कियों को सभी को एक साथ नहीं फंसाया. एक लड़की का पीछा किया और उसके बाइक से जब वो स्कूल जाती थी तो वो पीछा करते हुए उनके सामने बाइक से आगे निकलना, पीछे रहते हुए इस तरह से वो कोई स्लिप्स डालकर उनको फ्रेंडशिप के लिए वो बार बार करते थे. तो आफ्टर ऑल ये बच्चियाँ टीनेजर्स हैं, उस हिसाब से वो इनके टारगेट में आ गई थी. जब ये एक पहली बच्ची फँस गई. लड़की थी. फिर उसको वो कैफ़े वगैरह में ले गए. उसको जो भी एडिक्ट मान लो आप, कुछ खिलाया पिलाया, तो उसकी फ़ोटोज़ वगैरह ली और फिर वो फ़ोटो दिखाकर उसको कहा कि भी आप फलां लड़की को और आप लेके आओ. इस तरह से वो चेन चलती रही. जी. अभी 5 पीड़िताएँ इस केस में सामने आई हैं. आप ऐसी और भी लड़कियाँ हैं? और भी है, पर वो एक तो बदनामी के डर से और घर वाले भी डरे हुए हैं, वो भी डरी हुई है, तो सामने नहीं आ रही. ये आरोपी जो लड़के हैं, ये लड़कियों के स्कूल में ही पढ़ते हैं या क्या करते हैं? नहीं, ये स्टूडेंट नहीं है. ये कोई प्लम्बर का काम करता है, कोई कलर पेंटिंग का काम करता है, कोई हमाली का काम करता है, तो लेबर क्लास में है ये. ओके.
तो फिर मतलब इस तरह के काम करने वाले लड़कियों का बैकग्राउंड मतलब ठीक-ठाक फैमिलीज़ से वो आती हैं, पढ़ने में भी ब्रिलिएंट हैं। तो क्या वजह मतलब कैसे इनके झांसे में आ गईं? गाड़ियाँ किस तरह की इस्तेमाल करते थे? लड़ कैफ़ेज़ में ले जाना? वो लड़की वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से तो। लेकिन उनका जो लाइफ़स्टाइल है वो बड़ा लग्ज़री लाइफ़स्टाइल था। महँगे कपड़े पहनना, महँगे शूज़, गॉगल्स और महँगी बाइक्स और फ़ोर व्हीलर्स ये लेकर ये इन लड़कियों को वो आगे पीछे घूम कर इनको अट्रैक्ट करते थे। हुँ, जबकि वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। ओके। वो लेबर क्लास वाले परिवार से। लेकिन इन समुदाय विशेष का कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो हिंदू लड़कियों, महिलाओं को टारगेट करने के लिए एक प्लान्ड वे में काम करता है और इन लड़कों के ज़रिए वो हिंदू लड़कियों को फँसाने का टारगेटेड। हुँ, एंड मोटिव कन्वर्जन है। कन्वर्जन और निकाह और फिर हाँ, इनको भी काफ़ी कंपेल किया गया हुँ, कि भई आपको हिजाब पहनना है। अभी जो प्रेज़ेंट में रमज़ान चल रहा है, तो इस रमज़ान में इनको रोज़े रखने के लिए भी कहा गया था कि आपको रोज़े रखने पड़ेंगे और आफ्टर वो कन्वर्जन वाला तक भी अपन निकाह करेंगे। निकाह करना। और कोई लड़की अगर उसको कोऑपरेट नहीं करती थी, आनाकानी करती थी, तो उनके चाकू से इनके हथेलियों के यहाँ पर कट्स लगाते थे। लगा के उनको डराया कि ये आप अगर अ, हमारी बात नहीं मानी तो ये कट्स जो लग रहे हैं, जिस तरह से इन टुकड़े हो टुकड़ों में आपको काट दिया जाएगा, आपके फैमिली मेंबर्स को काटा जाएगा। तो वो आपने बताया कि ये गाड़ी से आगे पीछे लड़कियों के स्कूल टाइमिंग्स में आता आना जाना करते थे, पर्चियाँ फेंकते थे वगैरह। पर और किसी तरह से मम्मी पापा के फ़ोन से कांटेक्ट करते थे या क्या किस तरह से कॉन्स्टेंटली कांटेक्ट में लड़कियों की ये क्या? कॉन्टैक्ट में तो बच्चियों के पास तो इनका अपना कोई मोबाइल नहीं था, इनके पेरेंट्स के मोबाइल ही थे और उसके बाद में इनको इनसे पैसे मंगवा कर और उन लड़कों ने ही चाइनीज़ मोबाइल प्रोवाइड कराए थे, छोटे साइज़ के, बिल्कुल बहुत छोटी साइज़ के, जो दिखता ही नहीं है ज़्यादा, ज़्यादा स्पेशियस भी नहीं है वो। वो सभी लड़कियों को एक ही ब्रांड के, एक ही टाइप के मोबाइल्स उन्होंने चाइनीज़ मोबाइल प्रोवाइड करवाए थे और उनके ज़रिए वो कॉन्टैक्ट्स में रहते थे। और कोई सिमिलैरिटी पाँचों लड़कियों में पेरेंट्स से अभी हमने भी कुछ बात करी, वो बता रहे थे कि हाथ में, पैर में काले कलर का सबके धागा बंधा हाँ, हुआ हाँ, था। ये बात सामने आई थी, ये धागे बाँधने वाली बात सामने आई थी और वो जब तक जैसा कि उन्होंने बताया, ये धागे जब तक बंधे रहे, तब तक वो मानसिक तौर पर ठीक नहीं थी और जैसे ही उन दागों को रिमूव किया और वो फिर थोड़ा नॉर्मल हुई। ओके। और आपने बच्चियों से भी बात की होगी, तो उन्होंने बताया क्या कि बात करने के अलावा ये लड़कों से मिलती भी थीं कहीं या लाना ले जाना ये सब भी चीज़ें वो चलती? कैफ़े वगैरह में बुलाते थे इनको, हुँ, हुँ। कैफ़े में बुलाते थे। सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन का भी कुछ है? बिल्कुल हुआ है, ओके। बिल्कुल हुआ। मेडिकल और ये सब में चीज़ें आई हैं? हाँ, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। ओके। और मतलब इस तरह से और कोई फैमिली ने आपको कॉन्टैक्ट किया कि हमारी बच्ची भी इस तरह से इन्वॉल्व है लेकिन हम सामाजिक उसकी वजह से नहीं आ रहे सामने ऐसा? नहीं और कोई जैसे हमें जानकारी तो मिली है और हमारे कमेटी मेंबर्स ने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, जी। लेकिन वही बात है सब डरे हुए हैं हुँ। क्योंकि इनका एक ये ऑर्गेनाइजेशन है इसके पीछे। जी, बिल्कुल। तो वो जो बच्चे जो इतने लग्ज़री लाइफ़ वाला सारी वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। कर रहे थे, तो उनके पीछे जो इनके समुदाय विशेष की जो संगठन है, हुँ। वो फंडिंग वहाँ से होती थी और वो लड़के इन बच्चियों को कहते थे कि भई हमें अगर हम ब्राह्मण समाज की बच्ची को हम हिंदू से मुसलमान। मुसलमान में कन्वर्ट करेंगे तो हमको 20 लाख रुपए मिलेंगे।
और SC ST या OBC कास्ट में कोई अगर लड़की को हम कन्वर्जन करवाएंगे तो 10 लाख रुपए हमको मिलेंगे, ऐसे उनको मोटिवेशनल प्राइज मनी के रूप में वो संगठन इनको देने के लिए इनको मोटिवेट करता था। अच्छा। तो पूरा ये एक तरह से ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, संगठित अपराध है। उस लाइट में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है, जी। फंडिंग की लाइट में भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है। इसमें एक आरोपी गिरफ्तार हुआ हकीम कुरैशी नाम का। ही इज पॉलिटिकली बहुत ही वेल कनेक्टेड हाँ जी। टाइप का पर्सन है। और अभी अभी रिसेंटली एक लड़के को रिलीज भी किया। फैमिली को प्रेशर कर रहा है, वो थ्रेटन करने की, इस पर कुछ उसको रिलीज नहीं किया था, वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान नाम आया था उसका और उसको पुलिस लेकर आई थी। रेयान नाम का है, उसके फादर का नाम वसीम है। उसको लेकर आई थी पुलिस, लेकिन वो जिस लड़की से उसकी बातचीत होती थी वो लड़की सामने नहीं आ पाई थी। ओके। उस स्थिति में उसको वापस छोड़ दिया था और वो उसका फ़ायदा उठाते हुए अब जो इनके जो बाकी की पीड़िताएं हैं उनके फैमिली मेंबर्स को वो एक तरह से परेशान कर रहा है। आप लोगों को, मतलब जो भी इस केस से रिलेटेड हैं या इस केस के अगेंस्ट आवाज उठा रहे हैं, उनको भी किसी तरह का थ्रेट मिल रहा है? हमें हमें डायरेक्टली उनके ऑर्गेनाइजेशन या इनकी कम्युनिटी द्वारा तो हमें ऐसा कोई थ्रेट दिया नहीं गया, लेकिन बातें बहुत सी होती है। हमें सुनने में आया है कभी अगर जो अ, इस केस में जो पीड़िताओं की मदद कर रहे हैं जो भी पर्सन्स, हो सकता है कि उनको भी वो डैमेज करें। ओके। फैमिलीज को ऑफर्स आ रहे हैं केस विड्रॉ करने के लिए? हाँ, प्रेशर तो है ही है। ओके। पुलिस या गवर्नमेंट से किस तरह का बिहेवियर मिला आप लोगों को इस केस के दौरान, या आप लोगों की अब आगे क्या डिमांड्स हैं इस केस में? हमारी डिमांड ये है कि ये अभी जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की जो हमारी मूल मांग है कि ये इनको इस्तेमाल किया गया है, ये जो लड़के पकड़ में आए हैं इनको तो बड़ा इस्तेमाल नेटवर्क है। किया। मेन जो इनके आका हैं जो ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच रहे, उनका पर्दाफाश क्यों नहीं कर रहे, उनकी फंडिंग का पर्दाफाश क्यों नहीं कर रहे। जबकि एक बार हम बैठे हुए थे और नाम लेना उचित नहीं है, जनप्रतिनिधि है, उन्होंने जांच अधिकारी से भी बात की थी। तो जांच अधिकारी ने ये कहा था कि इसमें और भी काफ़ी नाम हैं, तो वो लपेटे में आएंगे। ओके। पर वो लपेटे में आने की बात कही और जनप्रतिनिधि ने उनको कहा हमारे सामने कि कोई बात नहीं, चाहे आदमी कोई भी हो, आप एक्शन लीजिए। एक्शन लो, उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ले। पर वो हुआ नहीं। बिल्कुल लिपापोती हो गई। ओके। और बुलडोजर एक्शन की भी बात हो रही थी, किस तरह का बुलडोजर एक्शन हुआ है? बुलडोजर एक्शन में एक कैफे के बाहर आउटसाइड रोड और कैफे की बिल्डिंग के बीच में जो फुटपाथ होता है उस पर बांस, बल्ली और ग्रीन नेट से कोई एनक्रोचमेंट था, एक तरह से छाया के लिए। ठीक। तो उसको डेमोलिश किया बस। बुलडोजर से, जबकि वो हाथ से ही हटाया जा सकता है, तो बुलडोजर खाना पूर्ति वाला बुलडोजर एक्शन है बुलडोजर कुल मिलाकर। बुलडोजर एक्शन का दिखाना था प्रशासन को कि हमने एक्शन लिया है, वो उस हिसाब से किया। आगे की डिमांड्स क्या है आपकी? आगे की डिमांड्स हमारी ये है कि इसकी CBI से अ, इसकी जांच हो और जो मेन जो संगठित अपराध है उस लाइट में इन्वेस्टिगेशन। सर, आप काफी दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। 1992 का जो अजमेर में कांड हुआ था, हाँ, उस केस में और इस केस में आप कुछ सिमिलैरिटीज देखते हैं? सिमिलरिटी ऑलमोस्ट वही है। सेम पैटर्न। हाँ, और आसपास जो भी घटनाएं और भी इसके अलावा और भी घटनाएं सुन रहे हैं, भीलवाड़ा में हुई थी,
इसके किसी ने बाद बताया कि 83rd क्राइम है इस तरह का, रिलीजियस इसके टारगेटिंग वाला। इस घटना की वजह से जो बच्चियों ने हिम्मत की है उसको उसकी देखा-देखी इस घटना के उजागर होने के बाद भीलवाड़ा में एक महिला सामने आई। उसमें 8 मुस्लिम लड़के थे। ओके। 8 मुस्लिम लड़के थे और सेम पैटर्न उनको भी महिला को नशीला पदार्थ खिलाकर उसके आपत्तिजनक फोटो लिए गए और फिर उसको ब्लैकमेल किया गया। ये पैटर्न हर जगह सेम पैटर्न है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये संगठित अपराध है। ओके। ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है इसमें। पेरेंट्स ने हमें बताया कि लड़के नाम बदल कर लड़कियों से मिल रहे थे। सर, हम न्यूज़ की भाषा में इसे लव जिहाद, ग्रूमिंग जिहाद ऐसे टर्म यूज़ करते हैं। हाँ, हाँ, आप इस क्राइम को कहेंगे कि ये ग्रूमिंग जिहाद था या लव जिहाद? बिल्कुल है, इसमें कोई शंका वाली बात ही नहीं है। मतलब धर्मांतरण करके निकाह करना वाज़ द पर्पस ऑफ दिस क्राइम सोली। मेन मोटो वही था इनका, मेन मोटो वही था, इनको कन्वर्जन का। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग ओके। टू अस।